जातक कथा। शराब का नतीजा। ब्रह्मदत्त जिन दिनों काशी के राजा थे, उन्हीं दिनों पंडित वंश के रूप में विख्यात एक ब्राह्मण परिवार में बोधिसत्व ने जन्म लिया। 20 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और महापंडित के रूप में विख्यात हो गए। माता पिता ने बोधिसत्व का विवाह करना चाहा, पर उन्होंने विवाह करने से स्वीकार नहीं किया। उल्टे संन्यास लेकर हिमालय पर चले गए और वहाँ एक सुंदर आश्रम बनाकर निवास करने लगे। एक बार बोधिसत्व ने वर्षा ऋतु के 4 महीने श्रीवस्ती नगर में बिताए। इसके बाद वे अपने शिष्यों के साथ भद्रवती नाम के गांव में पहुँचे। वहाँ से थोड़ी दूर तक एक नदी थी और अम्बतीर्थ नाम का एक प्रसिद्ध तीर्थ भी था। वे अपने शिष्यों के साथ उस तीर्थ की तरफ चल पड़े। उस तीर्थ के किनारे एक मुनि का आश्रम था और उस आश्रम में अम्बक कीर्तिक नाम का एक जहरीला सांप भी रहता था। उस सांप का समाचार सुनकर गांव के निवासियों ने बोधिसत्व से अनुरोध किया कि वे उस आश्रम के अंदर न जाए। उनके अनुरोध पर बोधिसत्व ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की और मौन बने रहे। बोधिसत्व के शिष्यों में एक शिष्य का नाम सागत स्थविर था। वह मंत्रशास्त्र में प्रवीण था, साथ ही असाधारण साहसी भी था। वह बोधिसत्व और दूसरे गुरु भाइयों से अलग होकर अकेला मुनि के आश्रम में चला गया। उस समय आश्रम में मुनि न थे। सागत स्थविर ने आश्रम में प्रवेश किया और एक स्थान पर चटाई बिछाकर बैठ गया। उसी समय एक भयंकर जहरीला सांप निकला और अपना फन उठाकर सामने खड़ा हो गया। सागत स्थविर जरा भी विचलित न हुआ। उसने सर्प से पूछा, क्या तुम्हारा ही नाम अम्बक कीर्तिक है? यह सवाल सुनते ही सर्प फुकारने लगा। उसके मुंह से काला धुआं निकल आया। स्थविर ने भी अपने मुंह से धुआं निकाला। इस पर सर्प के मुंह से आग के शोले निकलने लगे। स्थविर ने भी अपने मुंह से आग के शोले निकाले। इस तरह 4-5 मिनट तक स्थविर और विषैले सर्प के बीच अपनी अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य का प्रदर्शन चला। स्थविर की निडरता देखकर उस विषैले सर्प ने अपना फन झुका लिया और लाचार होकर पीछे की ओर लौट पड़ा। स्थविर ने उसकी पूंछ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। अम्बक कीर्तिक, मैं जानता हूँ कि इस तीर्थ में स्नान करने के लिए आए हुए कई लोग तुम्हारे डसने के कारण मर गए हैं। और इतना कहकर स्थविर ने विषसर्प के विषैले दांत बाहर निकल लिए और उसे जीवित छोड़ दिया। इस घटना के एक पखवाड़े के बाद बोधिसत्व भद्रवती को छोड़ कौशंबी नगर में पहुँचे। बोधिसत्व के एक शिष्य ने अम्बक कीर्तिक जैसे जहरीले सर्प के दांत निकाल लिए हैं। यह समाचार आसपास के गांवों और नगरों में आग की तरह फैल गया था। कौशंबी के निवासियों ने बोधिसत्व का अभूतपूर्व स्वागत किया और एक विशाल उद्यान में उनके ठहरने का प्रबंध किया। दूसरे दिन सुबह सुबह नगर के कुछ निवासियों ने बोधिसत्व के दर्शन किए। इसके बाद वे स्थविर के पास पहुँचे, जो अपने कुछ गुरु भाइयों के साथ एक पेड़ की छाया में बैठा हुआ था। उन्होंने उसे प्रणाम किया और पूछा, आप तो सुदूर हिमालय में निवास करने वाले हैं। वहाँ आपको हर आवश्यक चीज़ का मिलन तो दुर्लभ है। अगर आपको किसी ऐसी वस्तु की इच्छा हो तो आज्ञा दे, हम तुरंत ला देंगे। स्थविर मौन रहा। इस पर बोधिसत्व के दूसरे 2 शिष्य बोले, भद्रजनों, हम पारावत मदिरा का सेवन करना चाहते हैं। हमें आज तक वह प्राप्त नहीं हो सकी, इसलिए वह मदिरा तैयार करवाकर हमारे पास भेजने की कृपा करें। नगरवासियों ने बोधिसत्व के शिष्यों की बात मान ली। उन्होंने दोपहर होने तक पारावत मदिरा तैयार की और एक गृहस्थ के घर में छिपाकर वे स्थविर को वहाँ लिवा लाए। स्थविर ने पारावत मदिरा का पान करना आरंभ किया। धीरे धीरे उसे मदिरा का नशा चढ़ गया। वह नशे में ही उठा और नगर के द्वार की तरफ दौड़कर वहाँ गिर गया। उसके साथ ही उसे कंधे पर उठाकर बोधिसत्व के पास ले गए और उसे उनके चरणों के पास इस तरह लिटा दिया कि उसका मस्तक बोधिसत्व के चरणों का स्पर्श करता रहे। स्थविर को नशे में ही क्रोध आ गया। वह उठा और बोधिसत्व की तरफ पैर पारसा कर लेट गया। इस पर बोधिसत्व मुस्कुरा पड़े और अपने शिष्यों से पूछा, अमरतीर्थ में भयंकर विषसर्प का दमन करने वाला व्यक्ति कौन है? शिष्यों ने उत्तर दिया, सागत स्थविर। क्या इस दशा में स्थविर एक जलसर्प को भी अपने वश में कर सकता है? बोधिसत्व ने पूछा। नहीं नहीं भगवान, इस हालत में कदापि संभव नहीं है, शिष्यों ने कहा। तो तुम लोग इस अनुभव को भी कभी मत भूलना।
मदिरापान देह में नशा ही पैदा नहीं करता बल्कि चित्तभ्रम भी पैदा कर देता है। इसलिए मैं यह नियम बना रहा हूँ कि आज से कोई भी मदिरा का पान नहीं करेगा। बोधिसत्व ने गंभीर होकर कहा। मदिरा का नशा उतरते ही स्थविर उठा और बोधिसत्व के चरणों पर गिरकर पश्चाताप करने लगा। इस पर बोधिसत्व ने उसे उठाया और मदिरा के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया। उस दिन से बौद्ध धर्म में मदिरापान वर्जित बन गया।